भय और चिंता से मुक्ति क्या, क्यों और कैसे संभव है। इसके लिए यजुर्वेद का बहुत सुंदर मंत्र है। मां भेरमां संवेक्थाय ऊर्जं दतस्वधीषणे बिड्वीषति वीरयेथामूर्ज दधाथां पाप्मा हतो न सोमः। यजुर्वेद अध्याय 6 मंत्र 35। मां भीम मत डरो, मां संविक्था मत घबराओ, मत कांपो, ऊर्जम धतस्व ऊर्जा को धारण करो, धीषणे देव और पृथ्वी के समान, बीडवी सती बीड़ेथम अतिशय बलयुक्त तथा सद्गुण युक्त होते हुए सुदृढ़ रह। ऊर्जम दधाथाम ऊर्ज धारण कर, पापमा हतः न सोमः पाप नष्ट हो, सोम नहीं। डर का कारण है भय और घबराहट का कारण है चिंता। भय हृदय में घर कर जाता है, चिंता मस्तिष्क को उद्विग्न तथा निष्क्रिय कर देती है। दोनों के लक्षण है घबराहट, कंपन, उद्विग्नता, निष्क्रियता, अशक्तता, असंतुलन और विषय स्थितियों में मूर्छा, बेहोशी आदि। भय और चिंता और भय आपस में इतने गुथे हुए हैं जैसे शरीर में हृदय और मस्तिष्क, दिल और दिमाग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जहाँ चिंता है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहीं चिंता है। दोनों ही जीवन को नितांत अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित कर देते हैं। भय के प्रविष्ट होते ही मस्तिष्क में विचार विमूढ़ता छा जाती है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, शरीर में कंपन, श्वास का फूलना, प्राण की गति असामान्य हो जाना सब भयभीत अवस्था के लक्षण है। भयशील मनुष्य किसी काम का नहीं रहता, सर्वथा निरुपाय निष्क्रिय हो जाता है। भय के कारण मन स्थिति पलायन की हो जाती है और इस पलायन से मिलती है पराजय। इसी प्रकार चिंता से ग्रस्त मानव जीते जी मानो सुलगती चिता पर जलता रहता है। चिंता से चेतना और चैतन्यता का सर्वथा ह्रास हो जाता है। चिंता कितनी ही भावनात्मक और शारीरिक बीमारियों की जननी है। तनाव, विषाद, ग्लानि, चिड़चिड़ापन जैसे भावात्मक रोग और सिर दर्द, पीठ दर्द, भोजन से अरुचि, उबकाई, कोष्ठबद्धता, अनिद्रा और थकान जैसे शारीरिक रोग का 85% तक कारण है चिंता। वेद विश्व साहित्य में वह पहला आदि और प्राचीनतम ग्रंथ है जिसने मनुष्य को भय मुक्त और चिंता रहित जीवन का पाठ पढ़ाया है। भय के स्थान पर अभयता का और चिंता के स्थान पर चिंतन का सर्वत्र उपदेश करने वाली कोई आदि मूल पुस्तक कोई है तो वह है वेद। यजुर्वेद के इस मंत्र का आरंभ ही मां भे मत डरे, मां संविक्था मत कांपे इन साहस वर्धक वचनों से हुआ है। वेद के अनेक मंत्रों में या तो अभय की कामना है या अभयता का संदेश है। देखे यजुर्वेद और अथर्ववेद के यह मंत्र। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। हे प्रभु, यतः जहाँ जहाँ से अर्थात सब ओर से आप सम
इह से सम्यक रक्षण प्रदान कर रहे हो, ततः वहाँ वहाँ से सर्वत्र न हमें अभयम भय रहित कुरु कीजिए, न हमारी प्रजाओं के लिए, न हमारे पशुभ्य पशुओं के लिए अभयम अभयता और सम शांति प्रदान कीजिए। स्पष्ट है कि शांति के लिए अभयता की स्थिति आवश्यक है। अगला मंत्र कहता है, ओम अभयम नः करतयंतरिक्षमभयम द्यावा पृथ्वी उभे में अभयम पश्चादभयम पुरस्तादुत्तरादधराद दभयम नो अस्तु। अथर्ववेद मंडल 19 सूक्त 15 मंत्र 5। अभयम मित्राद दभयम जातादभयम परोक्षात् दभयम नक्तभयम देवान सर्वायासामं मित्रं भवन्तु। अथर्ववेद मंडल 19 सूक्त 15 मंत्र 6। जो प्रभु हमारे लिए अंतरिक्ष तथा इन दोनों देव और पृथ्वी को भय रहित कर रहा है, उसी की कृपा से हमारे लिए पीछे से, सामने से, ऊपर से, नीचे से, मित्रों से, अमित्रों से, ज्ञात से, अज्ञात से, रात्रि और दिन में अभय हो। सब दिशाएं मेरी मित्र हो। देखा जाए तो दोनों मंत्रों में भय के कारण स्थिति तथा निदान उपस्थित है। भय के कारण है हमारा अतीत, पीछे का काल, हमारा वर्तमान अर्थात जो सामने है, हमारी दिशा अर्थात ऊर्ध्व ऊपर गमन या अधो नीचे गमन, हमारा ज्ञान जो ज्ञात है या अज्ञान जो अज्ञात है, हमारी दिन और रात्रि की चर्या, प्रतिदिन का खोटा कारोबार, व्यवहार आदि। अतीत में किए गए अकर्म, विकर्म और कुकर्म हमें अपराध बोध की भावना से ग्रस्त कर हमें भयभीत बनाते हैं। करे हुए खोटे कर्म या दुष्कर्मों के परिणाम अथवा प्रतिक्रिया जब सामने दिखती है, वह भी हमें भयभीत करती है। इसी प्रकार सामने दुष्ट आताताई तथा आसुरी वृत्ति के लोगों को पाकर भी भय और आतंक का संचार होता है। इसी प्रकार घटिया और नकारात्मक सोचने, समझने और कार्य करने की दिशा हमें भयभीत और कुंठित बनाए रखती है। जिनकी मनोवृत्ति सब कुछ तल पर ही सुविधा से यापन की बन गई है, जो किसी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहते, उन्हें ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते भी भय लगता है। देखा जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में कुछ न कुछ ज्ञात या अज्ञात जोखिमें होती हैं, जो हमारे अंदर ज्ञात और अज्ञात भय को उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार अच्छे समय में मित्रता का दम भरने वाले किंतु अधर में छोड़ देने वाले अथवा भीतर घात करने वाले तथा कथित मित्र और अमित्र बैर विरोध को निरंतर बनाए रखने वाले भय के कारण हो सकते हैं। पर सबसे अधिक भय का निर्माण हम स्वयं करते हैं, अपने दिन और रात्रि की खोटी चर्या से, खोटे कारोबार से, खोटे व्यवहार और खोटे कर्मों से। इस मान्यता के साथ कि कोई हमें देख नहीं रहा है। भय मुक्त जीवन के लिए और अभयता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि वेद प्रतिपादित हम इन नुस्खों को आजमाएं, अपने दिन और रात्रि की चर्या को ठीक करें, मन में शिव संकल्प वाला हो, प्रत्येक रात्रि शिवरात्रि हो, दिन सफलता और सार्थकता के साथ सुदिनत्व के लिए हो, खोटे विचार और खोटे कर्मों से बचें, सदैव स्मरण रखें कि कोई हमें देखे या न देखे, वह परमात्मा जो तत्चक्षु है, यजुर्वेद 36:24, वह हमें देख रहा है। जीव का सच्चा सखा और मित्र केवल परमेश्वर है। उसी की सख्यता और मित्रता प्राप्ति के लिए निरंतर यत्न करें। जैसा कि ऋग्वेद का मंत्र कहता है, देवास्त्र इंद्रम सख्याये मिरे। ऋग्वेद 8:98-3। देव तो इंद्र परमेश्वर की
सख्यता के लिए ही संयम, ध्यान, धारणा और समाधि धारण करते हैं। विश्वास रखें कि सांसारिक मित्र और अमित्र हमारा कुछ भी न बना सकते हैं, न बिगाड़ सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की शरण में हैं, यस्य छाया अमृतम, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 13, जिसकी छाया आश्रय अमृत है और वही हमारा बंधु या सखा है। फिर डर कैसा? हाँ, परमेश्वर की छत्र छाया में अपनी क्षमताओं को जरूर बढ़ाते रहें। भय मुक्त और चिंता रहित जीवन के लिए संसार में देवों से तो युक्त हों, परंतु सांसारिक लोगों की न अधिक मित्रता अच्छी है और न शत्रुता। कबीर साहब के शब्दों में हमारा आदर्श ध्येय कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मनावे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। अज्ञात कारणों से उत्पन्न डर को स्थान न दें। अधिकांश स्थितियों में यह डर आत्मविश्वास के अभाव के कारण होता है। अतः वह उपाय करते रहें जिससे मनोबल तथा आत्मबल ऊंचा बना रहे। यह भी ध्यान रहे कि सतर्कता और जागरूकता हर हाल में अच्छी हो और यह कि आत्मबल का देने वाला केवल परमात्मा है, अतः उसकी उपासना हर स्थिति में करनी योग्य है। ज्ञात कारणों से उत्पन्न डर को एक समस्या के रूप में निपटें। ध्यान रखें कि हर समस्या का समाधान है। आवश्यकता है केवल प्रखर बुद्धि की और जागृत प्रज्ञा की, जो प्राप्त होती है उस सविता देव परमेश्वर के वरेण्यम भर्गः को अपने ध्येय में धारण करने से। ज्ञात कारणों से उत्पन्न डर से निपटने का उपाय यही है कि बुद्धिपूर्वक विचार करके तथा यथोचित समाधान के साथ करने योग्य कार्य को कर ही डालें। जिससे हम डरते रहे हैं, फिर डर रहेगा ही नहीं, दोबारा कभी सताएगा भी नहीं। हुनर सिखाती है चलने का राह की ठोकर, यूं सोच लोगे तो मुश्किल सफर नहीं होगा। समस्या के समाधान खोजने का तरीका यह है कि हम कुछ समय के लिए समस्या में डूबे रहने के बजाय समस्या से अपने आप को ऊपर कर लें। माने कि समस्या हमारी न होकर किसी अन्य की है जिसको हमारे परामर्श की आवश्यकता है। इस स्थिति में हम समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विकल्पों को सोचें और फिर कार्यान्वित करने के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प लगे उसको अपनाने के लिए पुरुषार्थ करें। अतीत की वे बातें जो डर का कारण है उनसे सबक लेकर भूल जाना ही श्रेयस्कर है। अभयता के लिए यह जरूरी है कि जो वर्तमान है और सामने है उसे सार्थकता से निपटें और सफलता प्राप्त करें। अतीत को भुलाने और वर्तमान को संवारने में प्रभु के समक्ष प्रायश्चित और प्रार्थना दो अचूक उपाय है। कैसी सुंदर प्रार्थना है, तथा तदस्तु सोमपा सके वज्रिन तथा कृणु यथा त उस्मि श्रेष्ठ। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 30 मंत्र 12। हे सोमपा शांति प्रदाता, हे सखे, हे वज्रिन, अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए जैसी हम तेरी कामना करते हैं उसे वैसा ही कर दीजिए, हमारे लिए इष्ट तथास्तु हो। संशयात्मक स्थिति में न रहें, सच को जाने समझें और जीवन में लाएं। परमेश्वर में पूर्ण आस्था, अटूट श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखें। यदंगदासु से तम अग्ने भद्रम करेष्यसि तवेत तत्सत्यम मंगिरः। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 6। हे अंग अंग में बसे हुए आगे ले जाने वाले परमेश प्रभु, अपने संपर्क के लिए तो जो तू करेगा भद्र कल्याणकारी ही होगा। हे अंगिरह जीवन रस परमेश्वर, तेरा ही यह सत्य तेरे विषय में सत्य ही है। प्रभु को पूर्णतया समर्पित प्रभु आश्रित भक्त को कैसा डर, कहाँ का डर। अपने आप को कभी अकेला न समझे। सय ओतः पृतस्य विभो प्रजासु। यजुर्वेद
अध्याय 32 मंत्र 8। वह परमात्मा समस्त विभू में व्यापक तथा उरोया पिरोया हुआ है। वह मेरे आपके सबके साथ है, बशर्ते कि मैं और आप उसकी मौजूदगी अनुभव करते हों। यदि हम और आप उसकी मौजूदगी को अनुभव नहीं कर पाते तो या तो हम भटक गए हैं या गलत मार्ग पर हैं। सत्य मार्ग पर सत्य स्वरूप परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। यदि यह विश्वास है तो डर किस बात का। सखेत इंद्र वाजिनो माभेमा शवस्पते त्वामभिप्रणो नुमो ज्योतार्म पराजितम। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 2। हे शवस्पते इंद्र, शक्ति और बल के स्वामी परमेश्वर, तेरी सख्यता में हम वाजिनः बलवान बने। माँ भेम, डरो नहीं। त्वाम, तुझ, अपराजितम, पराजित न होने वाले, तथा जेतारम, सदैव जीतने वाले को अभी प्रणोनुम, सब ओर से हमारा बारंबार प्रणाम है। रही बात चिंता की, तो एक तो सबसे पहले चिंता में और परवाह करने या किसी मामले में अत्यधिक दिलचस्पी लेने में जो भेद है वह समझें तथा बनाए रखें। दूसरी बात यह कि हम सबकी अधिकांश चिंताएं केवल आशंकाएं ही होती हैं, जिनका यदि वास्तव में विश्लेषण किया जाए तो कोई आधार नहीं होता। वे केवल हमारी संशयात्मक मनोवृत्ति अथवा वहम की परिचायक होती हैं। इस प्रकार की चिंताएं, जिन्हें व्यर्थ की चिंता कहा जा सकता है, हमारी तामसिक वृत्तियों तथा नकारात्मक सोच की उपज होती है। इनका निदान है चित्त की वृत्तियों को सात्विक बनाना और अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक मोड़ देना। सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, आप्त पुरुषों का सत्संग और ध्यान योग अर्थात ईश्वर के ध्यान में मग्न रहना व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति का और निश्चिंतता प्राप्ति का अनुभूत उपाय है, उसमें कोई संदेह नहीं। अब रही कुछ वास्तविक चिंताएं जिनको निराधार नहीं कहा जा सकता, इन्हीं को सुलगती चिता समान कहा जाता है। पर चिता भी आखिर ठंडी हो और शांत हो ही जाती है। इसी प्रकार इन चिंताओं को बढ़ाएं मत। चिंता का रोते रहने से चिंता दूर होने से रही, पर हो सकता है कि इन सूत्रों को अपनाने से आपकी चिंता दूर हो जाए। सोचिए कि जिस बात से आप चिंतित हैं उसका अधिक से अधिक दुष्परिणाम क्या हो सकता है। अपने आप को मानसिक रूप से उसको झेलने के लिए तैयार कर लीजिए। इससे आपकी चिंता ठंडी होने लगेगी। अब शांति से ईश्वर का स्मरण करते हुए सोचिए कि चिंता से उस दुष्परिणामी को किस प्रकार हल्का या दूर किया जा सकता है। समस्या का समाधान किस प्रकार और किन उपायों से संभव है, इस पर मन में विचार कीजिए। अपनी आत्मा की आवाज को दबाइए मत, उसको सुनने की चेष्टा कीजिए। यदि किसी परामर्श सहायता की जरूरत है तो अनुभवी आप्त विद्वान पुरुषों स्त्रियों से जरूर लीजिए। तदुपरांत अपनी बुद्धि से निर्णय कर समस्या के समाधान में जुट जाइए। सही परिणाम प्राप्त करने के लिए गलत उपायों का सहारा मत लीजिए, बेशक जोखिम कितनी भी अधिक क्यों न हो। चिंता आपकी है, समस्या आपकी है, अतः समाधान या कार्यान्वयन के लिए दूसरों का सहारा मत तकिए। ध्यान रखें, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। यह तो हुई चिंताओं के निवारण की बात, परंतु निवारण की अपेक्षा बचाव हमेशा बेहतर होता है। यदि शांति के साथ एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई घटना या परिणाम विशेष चिंता का कारण नहीं, अपितु मनुष्य की अपनी आसक्ति और अपना असंतोष ही सब चिंताओं का मूल कारण है। निरंतर अनासक्त भाव से रहने और कर्म करने का स्वभाव बना लीजिए और शेष सब कुछ न्यायकारी दयालु फल प्रदाता परमात्मा पर छोड़ दीजिए। चिंताओं से आप बचे रहेंगे। याद रखिए, संतोषी सदा सुखी और असंतोषी सदा दुखी
भी और चिंतित भी। अतः चिंता छोड़िए और वेदानुसार चिंतन कीजिए। चिंताग्रस्त नहीं, चिंतनशील बनिए। चिंता से जीवन का ह्रास होता है, सही और सामायिक चिंतन से जीवन का विकास होता है और चिंतन तथा मनन की पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है वेद। इसीलिए वेद ने कहा, माँ भेमः, मत डरें, माँ संव्यक्था, मत घबराएं, ऊर्जम धतस्वः, ऊर्जा को धारण करें। ऊर्जा है शक्ति, शक्ति साहस क्षमता, ओज तेज बल वीर्य। देखा जाता है कि संशयशील व्यक्ति में विश्वास का अभाव होता है और भयशील में क्षमता का। मैं आतताई से डरता इसलिए हूँ कि मुझ में उससे निपटने की क्षमता नहीं है, किंतु यदि मेरी क्षमता और शक्ति उसकी क्षमता और शक्ति से कहीं अधिक है तो मेरे डरने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं नदी में उतरने से डरता हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, परंतु यदि मेरी क्षमता तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने की है तो नदी कैसी भी हो मुझे डरा नहीं सकती। इसलिए मंत्र कह रहा है कि हे मानव, चिंता छोड़कर यह तुझे अपने परिवार की, अपने संस्थान की, अपने समाज की, अपने देश की और अपनी पृथ्वी की समस्याओं से जूझना है, उनको हल करना है। तो अपने परिवार की, अपने संस्थान की, अपने समाज की, अपने देश की क्षमता शक्ति ओज तेज बल और पराक्रम को बढ़ा तथा उनको धारण करें। निर्भय निर्भ्रांत और निश्चित होकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर, यही सार्थक है ऊर्जम धतस्व। आदमी वह नहीं हालात बदल दे जिनको, आदमी वह है जो हालात को बदल देते हैं। मंत्र में आगे आया है, धिसड़ो भिड़वी सती बीड़यथाम, देव और पृथ्वी के समान, सूर्य और पृथ्वी के समान दृढ़ अतिशय बलवान बलवती तथा सद्गुण युक्त होते हुए सुदृढ़ रहो। यहाँ धीषणे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देव और पृथ्वी में पारस्परिक जो धिषणाएं हैं, ध्वनि तरंगे उठा करती हैं, उन्हें कहते हैं धिषणे। अभयता का पाठ धिषणे के माध्यम से वेद क्यों पढ़ा रहा है, यह स्पष्ट हो जाता है इस मंत्र से। यथा द्योश्च पृथ्वी च न विभीतो नार्यस्यतः, एवा में प्राण मा विभे। जैसे देव और पृथ्वी निश्चय से न डरते हैं न विनिष्ट होते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू भयभीत मत हो। देव और पृथ्वी के अनेक गुणों में दो प्रधान गुण है, न डरना और न किसी को दुख देना। न भीति न रिश्ते। इस प्रकार हमें भी चाहिए कि इन दोनों देव और पृथ्वी के समान बीड़वी बलयुक्त और सती सत्वगुण युक्त होकर विरथाम दृढ़ता पूर्वक बीडन करें, अर्थात बर्ताव करें, जीवन को जिए और न स्वयं डरें न दूसरों को डरावें। यह ध्यान रहे कि निर्भय और अदम्य व्यक्ति के ही संकल्प और निर्णय बीडवी अर्थात अतिशय बलवंत होते हैं। कायर और भीरु तो अपना पक्ष घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं। निर्भयता और अदम्यता का आपसी संबंध अक्षुण्ण है। इसीलिए मंत्र में पुनः आया है, ऊर्जम दधाथाम, ऊर्जा को धारण करें, वीर्य को धारण करें। ऊर्जनाम धैर्य, उत्साह साहस शक्ति क्षमता बल ओज तेज के समुच्चय का है। ऊर्जा ही मनुष्य को निर्भय और अदम्य साहसी पराक्रमी सूरवीर बनाती है। ये समझिए कि अंदर की ऊर्जा घटी तो अभयता गई और ऊर्जा बढ़ी तो भीरुता गई। ऊर्जा को धारण रखते हुए हम सब प्राणी शरीर और आत्मा से इतने सक्षम सतोगुणी वीर और बलवंत हो कि भय घबराहट चिंता और उद्विग्नता हमारे निकट फटक ही न सके। यह है वेद माता का निर्देश। अंतिम बात, पाप माहतः न सोमः, पाप अपराध नष्ट हो
सोम, सौम्यता, आनंद नहीं। जिस मनुष्य ने पाप अपराध किए हैं वह पाप बोझ और अपराध बोझ से ग्रस्त होने के कारण कभी भय मुक्त नहीं हो सकता। आखिर कुकर्मों का फल तो मिलना ही है। इसी प्रकार जिस समाज, राष्ट्र और विश्व में पापों और अपराधों का बोलबाला हो वहां भय और चिंता का आतंक छाया ही रहेगा। वह समाज, वह राष्ट्र, वह विश्व कभी भययुक्त नहीं हो सकता है। अतः हर स्तर पर पापों और अपराधों का हनन जरूरी है और दुष्टों का दमन। अधर्म का नाश नहीं हुआ तो धर्म कभी पनप नहीं सकेगा। इसलिए निर्भयता और अदम्यता के साथ पापों का हनन हो ताकि सारा वातावरण भय मुक्त होकर विकास का मार्ग, सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त कर सके। कोई किसी से डरे नहीं, दबे नहीं, कोई किसी को डराए नहीं, दबाए नहीं। सब निर्भ्रांत, निर्भय, निर्द्वंद, निशंक और निश्चिंत हो। यही सोमावस्था है, इसी का नाम समत्व है। समानो मंत्र समिति समान समान मन सह चित्तमेषाम समानो मंत्र भी मंत्र एव समानेनौ हविषा जुहोमि। तो वेद का यह संदेश है, समत्व ही सोम है, रस है और आनंद है। शांति का हनन न हो, आह्लाद को कोई छीने नहीं, सभी सुखी हों, सुख शांति से रहें और सबको भय मुक्त वातावरण में सुख शांति रहने दे। यही कामना है वेद माता की, जिसको साक्षात किया है मंत्र जिष्टा ऋषि मधुछंता ने। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।